हेलो सब। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूं। ये कहानी हकीकत का सामना करने और एक नया आगाज तलाश करने के बारे में है। मिली अम्मा से। वो अपनी उम्र के 20वें साल में है, एक नरम और पुरस्कून कमरे में लेटी हुई है। इसके इर्द गिर्द हर चीज पुरस्कून और पुरस्कून है। खिड़कियों से हल्की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रही है और वो अपनी सोचों में गुम छत को देख रही है। वो एक पुरस्कून बलबले में फंसी हुई है। क्या हो सकता है कि ख्वाब देख रही है? अम्मा ख्वाबीदा आवाज में सरगोशी करते हुए, काश जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहती। कोई दबाव नहीं, कोई जदोजहद नहीं, कोई मायूसी नहीं, सिर्फ सुकून, सुकून और लामतनाही इम्कानात। मैं जब चाहूं अपनी ख्वाबीदा जिंदगी गुजार सकती हूं। वो हल्के से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक घड़ी की तेज टिक टक पुरस्कून माहौल को तोड़ देती है। टिक टक तेज और ज्यादा बेतरतीब हो जाती है। फजा में तनाव बढ़ता है। घड़ी की आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है। अम्मा को उसकी ख्वाबीदा हालत से बाहर खींच लेती है। वो चौंक कर उठती है। कभी पुरस्कून कमरा अब गंदा और बिखरा हुआ है। हर तरफ कागजात बिखरे हुए हैं, बस्तर बेतरतीब है और उसके फोन की स्क्रीन मिस्ड कॉल्स और नापड़े पैगामात से भरी हुई है। टिक टक करती घड़ी अब बहरी है। अम्मा, क्या हुआ? मैं कहां हूं? वो अपना फोन चेक करती है। ईमेल्स, डेडलाइंस, बिल्स, जाया होने वाले मौका सब इसे घूर रहे हैं। वो बहुत देर तक अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकतों को नजरअंदाज करती रही और अब ये सब इसके सामने है। इसका वजन इस पर पड़ता है और वो बस्तर पर गिर पड़ती है। और सोच बचार करने वाली, तकरीबन अफसोसनाक। मैं अपने आप से कहती रही, कल मैं ताजा शुरू करूंगी। कल मैं अपनी जिंदगी को तरतीब दूंगी। कल वो दोबारा आंखें बंद कर लेती है, गहरी सांस लेती है, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ होता है। टाइम होता है। इसके जहन में एक गर्म और पुख्ता आवाज गूंजती है। आवाज पुरातमाद और मजबूत। ये कल नहीं, आज है। हकीकत का सामना करो। अम्मा अचानक चौंक कर उठ बैठती है। आवाज अब नरम सरगोशी नहीं है। ये एक ऐसा हुक्म है जो इसे जगा रहा है। इसके इर्द गिर्द चीजें जिंदगी में आती हैं। कागजात फड़फड़ाते हैं। एक दरवाजा खटखटाता है, जैसे वो इसे अपने ख्वाब से बाहर निकलने की तरगीब दे रहा है। और अम्मा हकीकी दुनिया में कदम रखती है। ये अब पुरसकून कमरा नहीं, बल्कि जिंदगी का हजूम है। लोग उधर उधर भाग रहे हैं। हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ है, अपने दिक्कों, कामयाबियों और नाकामियों से निपट रहा है। पहली बार अम्मा उनकी कोशिशों को देखती है, हर दिन जीने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है। अम्मा तकरीबन खुद से, ये हकीकत है, ये जिंदगी है। वो ख्वाब नहीं जो मैं चाहती थी, बल्कि वो है जो मेरे पास है। शायद ये ठीक है। वो एक शख्स को भारी बैग के साथ जदोजहद करते हुए देखती है। एक मां रोते हुए बच्चे और ग्रोसरी को संभाल रही है। एक तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी के लिए बेताबी से नोटिस पढ़ रहा है। अम्मा को मदद करने की ख्वाहिश महसूस होती है।
वो इस शख्स को रोकती है और बैग उठाने की पेशकश करती है। अम्मा, मुझे आपकी मदद करने दें। आप इसमें अकेले नहीं हैं। वो शख्स इसका शुक्रिया अदा करता है और पहली बार अम्मा किसी हकीकी चीज का हिस्सा महसूस करती है, न सिर्फ अपने जहन में बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया में। बाद में अम्मा एक कैफे में बैठी दुनिया को देख रही है। इसका फोन अब भी इत्तलात से भरा हुआ है, मेज पर पड़ा है। लेकिन अब वो मुतालबात या दबाव से नहीं डरती। वो एक कलम उठाती है और अपनी जिंदगी में निमटने वाली चीजों की फहरिस्त बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार इसकी आंखों में कोई खौफ नहीं है, सिर्फ वजाहत है। मैं एक ख्वाब में जी रही थी, बेहतरीन लम्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन सच ये है कि बेहतरीन लम्हा अब है। हकीकत गंदी है, ये नामुकम्मल है, लेकिन ये हकीकी है और हकीकत में ताकत है। बदलने की ताकत, बढ़ने की ताकत, अमल करने की ताकत। वो अपनी फहरिस्त को देखती है, गहरी सांस लेती है और चीजों को चेक करना शुरू कर देती है। अपने अहदाफ की तरफ छोटे छोटे कदम उठाती है। अम्मा, अब मजीद इंतजार नहीं, अब जीने का वक्त